यस। नमस्कार दोस्तों, ललित संस्थान अलोन में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र सैनी और प्यारे बच्चों में बात कर रहे थे साइंस की। ध्यान रखना बेटाओ, हमने पिछला वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उस वीडियो को आपने देखा होगा, ठीक है। तो वीडियो है, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, शेयर किया करो, ठीक है, जिससे आप भी पढ़ सकते हो और अपने यार दोस्त है, बहन भाई, वो भी पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता है हमारे सामने इस समय दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और रेलवे की एग्ज़ाम हमारे सामने है। तो प्यारे बच्चों, इन एग्ज़ाम को हमको पास भी करना है, पर हमारे सामने इस कोरोना की वजह से, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है। बाकी सभी सिस्टम में इतनी समस्या नहीं जितनी हमारे सामने। आपको पता है आज के टाइम में किसी भी कंट्री की जो मेन पावर होती है वो होती है एजुकेशन, और आपको पता है इस समय सभी बच्चे एजुकेशन से बिल्कुल दूर है। इसलिए सभी बच्चों से, भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, अपनी रेगुलर आप स्टडी करो, जैसे भी आप टाइम निकाल सको उस तरह करो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम किसी का वेट नहीं करती रहो। हमारी मेन पावर क्या है? एग्जाम। यदि हम एग्जाम पास करेंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, और उसी के लिए हम थोड़ी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा अपने साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, साइंस के अंदर अपन बात करते हैं बायोलॉजी की। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बायोलॉजी का परीक्षा बताया था, उसके बाद मैंने आपको कुछ यहाँ पर जो बायोलॉजी से संबंधित शब्दावली थी वो भी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैं आपको आगे टॉपिक पर लेके चलता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज की शुरुआत बहुत छोटी चीज से होती है, ठीक है। ध्यान रखना, हम कोई भी काम करें तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, पर उसकी शुरुआत हमको बहुत छोटी चीज से करनी पड़ती है, तभी हम धीरे धीरे उस सपने पे पहुंच सकते हैं। जैसे बात करें प्यारे बच्चों, जो समय है इसको अपन काउंट करते हैं, मतलब इसको मापते हैं, तो हम कम से कम छोटा छोटा क्या मानते हैं? सेकंड काम में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। और एक चीज ध्यान रखना, जिससे किसी चीज की शुरुआत होती है उसे बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई। तो समय किससे स्टार्ट होता है? सेकंड से। तो समय की प्यारे बच्चों सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। उसी तरह प्यारे बच्चों, जो हमारा शरीर है, और हमारे क्या किसी का भी हो, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, वैसे इंसान भी जानवर में आता है, सभी का शरीर एक बहुत छोटी चीज से बनना प्रारंभ करता है, और जिसे बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, और जिसका नाम होता है सेल, मतलब कोशिका। और प्यारे बच्चों, पूरी बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये डिपेंड किस पर? सेल मतलब कोशिका पर। और हर एग्जाम में राजस्थान पुलिस कि पिछली एग्जाम आप उठा के देखेंगे, जितने भी सॉल्व पेपर है, तो प्यारे बच्चों उस एग्जाम से आपको हर क्वेश्चन आपको कोशिका से मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, मैं पूरी कोशिश आपको करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं सेल, कोशिका। सेल हिंदी में बोलते हैं कोशिका। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जो सेल होती है कोशिका, इसको साइंस में क्या बोलते हैं? साइटो। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। और किसी भी शब्द के पीछे लोजी शब्द लगा मिल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया, अध्ययन करना। और ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्यों? शरीर किससे बनता है? कोशिका से। पिछली बार दिल्ली पुलिस के अंदर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डाला था। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि आज के टाइम में कंपटीशन वही बच्चा फाइट कर सकता है जिसको पूरा टॉपिक का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि पहले हम कोई भी बुकलेट के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते, एग्जाम देते और पास हो जाते। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या डाला था दिल्ली पुलिस में? ध्यान रखना कि क्वेश्चन था कि मकान को बनाने का काम ईंट करती है। तो आप सभी को पता होगा मकान है, जैसे मान लीजिए मकान है, तो मकान किससे स्टार्ट होता है बनना? ईंटों से। इस तरह ईंट लगाते चलेंगे जब तो मकान बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि मकान को बनाने का काम ईंट करती है। तो प्यारे बच्चों, शरीर को बनाने का काम कौन करती है? तो शरीर किससे बनता है? आप सभी को मैंने अभी बताया था, किससे? कोशिका से। इसका बहुत सिंपल जवाब था हमारे पास, क्या था प्यारे बच्चों? कोशिका। क्या था? कोशिका, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, हमारा शरीर कैसा बनेगा? आपने कहा सर शरीर तो सबका सेम ही बनता है, पर प्यारे बच्चों आपने देखा होगा अपने सबकी 5 उंगली और किसी भाई के 6 भी होती है, किसी भाई की हाइट कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। ये सभी बातें किस पर डिपेंड करती है? कोशिका। ध्यान रखना, आप कैसा काम करोगे। आपने कहा सर क्या तो वही सभी पढ़ना लिखना, पर आपने देखा हो कई बार हमसे बोल देते कि यार तू तो सेम तेरे पापा जैसा काम करता है, अरे यार तू तो सेम तेरे मम्मी जैसा काम करता है। ये सभी बातें किस पर डिपेंड करती है? कोशिका पर। इसलिए आपसे पूछा जाए सजीव के शरीर की, इसके सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, मतलब हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी, संरचना कैसी होगी, वह क्रियात्मक, मतलब शरीर कैसा काम करेगा, इकाई किसको बोलते हैं? और कोशिका। यानी बच्चों सिंपल सी बात है, हम जिस चीज का बीज डालेंगे उसी चीज का पेड़ उगेगा, और जिस क्वालिटी का डालेंगे वैसे ही फल आएगा। तो उसी तरह हमारा शरीर का बीज कौन होता है? कोशिका।
तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए सजीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अब प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो शरीर है ये किससे बनना प्रारंभ करता है? कोशिका से। तो देखते हैं शरीर किस तरह बनता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या बनती है? कोशिका। अब ध्यान रखना, मानव शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है, लगभग 5। अब समान कोशिका आपस में मिल जाती है और मिलकर एक समूह बनाती है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, समान कोशिका के समूह को बोलते हैं उत्तक, इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। जो उत्तक हैं ये हमारे शरीर की क्या बनाते हैं? अंग। ठीक है, हाथ पैर सिर वगैरह जो भी ऑर्गन्स, और सभी अंग मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसे बोलते हैं अंग तंत्र, कि इसी को क्या बोल देते हैं हम? शरीर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये शरीर है, ये किससे बनना प्रारंभ किया? कोशिका से। तो ध्यान रखना, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका। समझ में आ गया? प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है शरीर किस तरह बनता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और सभी अंग मिलेंगे तो एक सिस्टम बनता है जिसे बोलते हैं अंग तंत्र, जिसका हमने नाम रखा शरीर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गौर से ध्यान देना, पूरी प्रकृति पदार्थ से बनी है। प्रकृति मतलब जानते जो भी हमको दिखाई देते हैं प्रकृति, ठीक है। और जो पदार्थ है इसकी मेन अवस्था होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। और टोटल कितनी अवस्था होती है? 6। चौथी होती है प्लाज्मा, 5वीं होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और 6ठी है FIC फर्मट आयन कंडेंसेट। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात को गौर से समझना, मेन अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में हर कोई पदार्थ पाया जा सकता है। अब ध्यान रखना, पूरी प्रकृति है ये पदार्थ से बनी। तो प्यारे बच्चों, कोशिका भी एक प्रकार का पदार्थ है। अब जैसे ही मान लो ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये भी प्यारे बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से, जिन्हें क्या बोलते हैं? अणु। इन्हें सब बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, जिन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु। और बेटा, जो परमाणु है इसके अंदर 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं प्रकृति के मूल कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिससे पूरी प्रकृति बनी है। और तीनों किसमें होते हैं? परमाणु के अंदर। आपने कहा कि सर वैसे तो परमाणु के अंदर और भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है, मेसा आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अस्थायी कण होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इसे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर मैंने आपको यहाँ पर चिन्ह लगाया माइनस का, मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब होता है इस पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर प्लस क्या है? इसका मतलब है इस पर कैसा होता है? धनात्मक। और न्यूट्रॉन है, इस पर क्या है? 0। मतलब इसका मतलब ये इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ध्यान रखना, तीनों कण किसके अंदर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परमाणु। परमाणु है, ये मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा? अणु। अणु से क्या बनता है? पदार्थ। और कोशिका भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ। ध्यान रखना, कोशिका से क्या बनते हैं? उत्तक। ठीक है, उत्तक से प्यारे बच्चों क्या बनेंगे? अंग। और सभी अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग तंत्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शरीर। जब हमारा शरीर बन जाएगा तो हम किसी ना किसी समूह के अंदर जन्म लेंगे, जैसे हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी के समूह, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? समुदाय। और प्यारे बच्चों, सभी समुदाय में होते हैं तो क्या बनती है? जनसंख्या। और हमारे देश की सबसे बड़ी पावर है जनसंख्या, और समस्या भी क्या बेटा? जनसंख्या। और ये जनसंख्या ये बाद में किस में आके मिल जाती है? पारिस्थितिक तंत्र में, जिसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है,
यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोशिका के अध्ययन को तो अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, और उत्तकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैंने आपको लिखवा दी। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना कोशिका की खोज कब हुई थी, सन 1665। कब हुई थी, सन 1665। किस वैज्ञानिक ने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसके अंदर की प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना कॉर्क की लकड़ी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कॉर्क एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी के अंदर की। ज्यादातर बच्चे कई बार ये भी सोच लेते हैं कि सर हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ते टॉपिक आता है मैग्नेट मतलब चुंबक का, तो उसके अंदर कॉर्क का स्क्रूनियम आता है। तो उसमें क्या होता है, जो कांच की बोतल होती है उस पर स्क्रू रखते हैं, स्क्रू का अपनी भाषा में बोल सकते हैं पेज, और उसको घुमाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, सर कॉर्क है वो कांच की बोतल के मुंह को बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, कांच की बोतल के अंदर कोई कोशिका नहीं होती। अरे थोड़ी देर के लिए समझिए मार्कर है, तो मार्कर में कोशिका होती है, नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, उसको क्यों बोलते हैं, आपको पता हम जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो इनके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है लोहे का होता है, परंतु एक कोल्ड ड्रिंक, एक वाइन आती है, वाइन का मतलब शराब आती है जिसका नाम है सैंपियर। तो उस बोतल के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, ढक्कन नहीं होता लोहे का, उसमें क्या होता है, लकड़ी का गुटका होता है, उसको लगा देते हैं। और वो गुटका होता है वो किसका होता है, कॉर्क की लकड़ी का। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, लकड़ी किसको बोलते हैं, पेड़ का वह हिस्सा जिसे पेड़ से हम काट कर अलग कर दें, तब उसको हम लकड़ी बोलेंगे। जब तक पेड़ में रहेगा तो उसको कोई लकड़ी नहीं बोलेंगे। तो जब ये पेड़ से अलग कर देंगे तो कैसी कोशिका हो जाएगी, मृत कोशिका, डेड सेल। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज कब हुई थी, सन 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसके अंदर, कॉर्क की लकड़ी के अंदर। ये कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। अब बेटा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो ध्यान रखना आपसे पूछा जाए कोशिका का जनक व पिता किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को, मतलब फादर ऑफ सेल किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। अब प्यारे बच्चों, जो रॉबर्ट हुक था इसने कोशिका का पता कैसे लगाया, तो उसने क्या किया, कॉर्क की लकड़ी ली और उस लकड़ी की एक एक परत हटाता गया, मतलब खेड़े का मतलब उसको छीलता गया, और छीलते छीलते एक बिल्कुल बारीक प्लेट बना। जब इसने बिल्कुल बारीक प्लेट बना ली तो अंदर से कैसे निकली, सफेद। जब ये अंदर से सफेद निकली तो प्यारे बच्चे उसको इसके अंदर इस तरह छेद दिखाई दिए, छेद का मतलब हॉल, जिस तरह मधुमक्खी होती है, अपने गांव में बोलते हैं मॉल, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर होते हैं, और इन छेद का नाम रखा इसने कोष। और प्यारे बच्चों, कोष शब्द का मतलब होता है खाली जगह, रिक्त स्थान। और ध्यान रखना ये कोष शब्द है, इसी से क्या बना था, कोशिका। अब प्यारे बच्चों, एक कोष शब्द बोला किसने था, रॉबर्ट हुक ने, और इसी से कौन सा शब्द बन गया, कोशिका। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग का मतलब काम में किसने लिया, प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की संपूर्ण जानकारी एक बुक के अंदर लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफी। कौन सी बेटा, माइक्रोग्राफी। तो आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने कोशिका के लिए कौन सी बुक लिखी, माइक्रोग्राफी, या कोशिका की संपूर्ण जानकारी किस किताब से प्राप्त होती, तो ध्यान रखना माइक्रोग्राफी से। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक था, इसने कोशिका की खोज की थी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो ये कोशिका शब्द है ये लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान की भाषा है। जितने वैज्ञानिक शब्द काम में लेते थे वो सभी किसमें लेते, लैटिन भाषा। तो ध्यान रखना, कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है। किससे बना है, सेलुला।
जिसका मतलब भी क्या होता है, खाली जगह। क्या होता है प्यारे बच्चों, खाली जगह। अब ध्यान रखना, रॉबर्ट हुकेस के सामने एक समस्या आ गई, और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है इस दुनिया में किसी भी इंसान के सामने समस्या आती है तो उसका समाधान किसी को ढूंढना पड़ेगा, दूसरा उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों जो प्रॉब्लम आई थी, समस्या रॉबर्ट हुक के सामने आई। रॉबर्ट हुक के सामने क्यों आ गई, तो ध्यान रखना इसलिए आई थी कि प्यारे बच्चों जो कोशिका होती है बहुत छोटी होती है, इसको हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मैं आपसे बात करूँ, मेरी स्किन है तो अच्छा, तो इसके अंदर कोशिका है बेटा, तो आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो रॉबर्ट हुक के सामने भी यही समस्या आ गई। तो रॉबर्ट हुक ने सोचा मैं कैसे देखूं, और आपको पता है बहुत छोटी चीज को देखने के लिए एक यंत्र काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी किसने बनाई, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो बेटा समस्या किस पर थी, रॉबर्ट। तो किसने किया बेटा, रॉबर्ट हुक ने। एक आती बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स सूक्ष्मदर्शी, इसका आविष्कार किया नॉल वेर्रास, दो वैज्ञानिक। और एक आती है संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, और इसका आविष्कार किया था जेनसन एंड जेनसन। ठीक है बेटा, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने के लिए क्या काम में लेते हैं, लेंस। सूक्ष्मदर्शी के अंदर लेंस होता है, और कौन सा लेंस होता है, ध्यान रखना, उत्तल लेंस। और कितने होते हैं, तो अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, लेंस एक कांच का टुकड़ा होता है इस तरह। अब बेटा जैसे मान लो किसी चीज को देखेंगे किसके कारण, प्रकाश के कारण। और जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु है, इसको हम देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख है, यहाँ से प्रकाश लाइन से गुजर कर जाएगा, तभी तो इसको देखेंगे। अब प्रकाश एक माध्यम से किसमें जा रहा है, दूसरे में। तो प्यारे बच्चों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक घटना होती है किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की। तो ध्यान रखना, लेंस के सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के अपवर्तन। अब मेरे प्यारे बच्चों सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी क्या होता है, लेंस होता है। तो ध्यान रखना सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो रॉबर्ट हुक है इसने कोशिका की खोज की थी, इसलिए कोशिका का जनक या पिता किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। अब बेटा रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी, मृत कोशिका, जबकि जीवित कोशिका की खोज हुई थी सन 1674। किसने करी, एंटोनी वॉन, और प्यारे बच्चों दूसरा था ल्यूएक हॉक, दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर किसके अंदर की, जीवाणु, जीवाणु की वजह से बैक्टीरिया, और एक किसमें था, गंदे जल में। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जीवाणु बैक्टीरिया और एक होता है शुक्राणु, स्पर्म। इन दोनों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, ल्यूएक हॉक। इसलिए आपसे पूछा जाए जीवाणु व शुक्राणु विज्ञान का जनक व पिता प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना ल्यूएक हॉक। समझ में आ गई बात। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, किसी भी चीज की खोज एक बार होती है, बाद में तो उसमें हम बदलाव करते हैं, और बदलाव को बोलते हैं मॉडिफाई करना। आपने पता आज का टाइम बदलता, हर चीज में बदलाव, तो इस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, आधुनिक, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न। तो ध्यान रखना कोशिका को मॉडिफाई करने वाला वैज्ञानिक था ए के शर्मा। इसलिए आपसे पूछा जाए आधुनिक कोशिका का जनक व पिता किसको बोलते हैं, ए के शर्मा। अब प्यारे बच्चों अब तक तो नाम चल रहा था ए के शर्मा का, और ये ए के शर्मा भारत का था, इसलिए भारत का कोशिका विज्ञान का जनक या पिता पूछे तो हम किसको बोलेंगे, ए के शर्मा को। पर एक दूसरा वैज्ञानिक है, उसने और बदलाव कर दिया जिसका नाम है सीपी स्वानसन। अब आपसे पूछा जाए आधुनिक कोशिका का जनक या पिता किसको बोलते हैं, सीपी स्वानसन को।
ठीक है। और भारत की कोशिका विज्ञान का जनक के पिता किसको बोलते हैं? A.K. शर्मा। समझ में आ गई होगी बात है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑफलाइन में तो थोड़ा धीरे चल रही है, थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं, पर मैं हर चीज आपको नोट कर रहा हूँ। और जो बच्चे पहले पढ़ भी चुके हैं वो बच्चे इन चीज़ों को आराम से अपडेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और स्टडी का मतलब यही होता है पढ़ने वाला, किसी चीज़ को बार बार अपडेट करना, ठीक है। और जो आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम है उसको मैं टारगेट लेके कम टाइम में पूरा कराने की कोशिश करूंगा। और प्यारे बच्चों, पिछली बार भी आपको पता है राजस्थान पुलिस में साइंस का बहुत बड़ा योगदान था। जिन बच्चों की साइंस अच्छी थी तो उन्होंने उस पार्ट को आराम से क्वालिफाई किया, आज वो कॉस्टिंग वाले, ठीक है। और कई बार हम छोटी छोटी कमी छोड़कर हमारा सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर मत समझा करो। दूसरी बात, हम कई बार क्या करते हैं, जो हमारे सर उनकी बातों में आ जाते हैं, वो कहते हैं बेटा इससे कम क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा। किसी को कुछ भी पता नहीं होता, वो डिपेंड करता है एग्जाम पर। और आपकी तैयारी जब कंप्लीट है, संपूर्ण है, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल मत घबराया करो। आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। फिर एग्जामर की मर्जी है, ठीक है, वो क्या डालता है क्या नहीं डालता। और हम बार बार इन्हीं कमियों के कारण हर चीज़ के सिलेक्शन से हम दूर हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछा जाता है प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बेटा? शुतुरमुर्ग का अंडा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑस्ट्रिच का अंडा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन है बेटा? शुतुरमुर्ग का अंडा। इंग्लिश में पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच का अंडा। इंग्लिश में शुतुरमुर्ग को बोलते हैं ऑस्ट्रिच। प्यारे बच्चे, इसका अंडा है, इसका आकार होता है 135 से 170 mm। आकार मतलब इसका व्यास होता है। उसका वेट होता है बाहर 1.5 से 1.62 kg, मतलब इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलो। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच का अंडा। इसी तरह प्रकृति के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गेसी सेप्टिकम। ये सबसे छोटी कोशिका है बेटा, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये होती किसके अंदर है? जीवाणु या विषाणु के अंदर। बेटा जीवाणु में इसे बोलते हैं बैक्टीरिया, और विषाणु को बोलते हैं वायरस। ध्यान रखना बेटा, ज्यादातर बुकों के अंदर एग्जाम में आपको इसका नाम मिलता है माइकोप्लाज्मा, पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गेसी सेप्टिकम। और इसी का एक शॉर्ट नेम होता है पीपीएल, ठीक है। आपको माइकोप्लाज्मा गेसी सेप्टिकम नहीं मिले तो क्या मिल जाए? पीपीएल। और प्यारे बच्चों, पीपीएल का पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक और निचल। ये प्यारे बच्चों किसका पूरा नाम है? आपका पीपीएल। और ध्यान रखना, इसका जो आकार होता है ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये चिन्ह आपको दिख रहा है माइक्रो है, इसको बोलते हैं म्यू। और मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो प्रकृति के अंदर सबसे छोटी कोशिका मतलब स्मॉल सेल कौन होती है? माइकोप्लाज्मा गेसी सेप्टिकम। इसी का शॉर्ट नाम है पीपीएल। पीपीएल को पूरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। किसमें होती है? जीवाणु विषाणु के अंदर। इसी तरह प्यारे बच्चों, प्रकृति के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और इसकी इकाई होती है प्यारे बच्चों न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी बोलते हैं तंत्रिका, ठीक है। और इसकी लंबाई होती है 7.4 mm। और ये किसमें होती है? मानव शरीर, ठीक है। दोबारा देखो बेटा, आपसे पूछा प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गेसी सेप्टिकम। सबसे लंबी होती है तंत्रिका तंत्र, जिसकी इकाई होती है न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या मिलेगी? न्यूरॉन्स। और एक किस्म होती है मानव शरीर में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गलती मत कर देना। प्रकृति के अंदर सबसे लंबी पूछी जबकि तंत्रिका तंत्र होगी, और मानव शरीर की सबसे लंबी पूछी तो तंत्रिका तंत्र। अब लंबी तो तंत्रिका तंत्र होगी, पर बड़ी कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है अंडाणु।
ओवा, और सबसे छोटी होती है स्पर्म शुक्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बताया छोटी बड़ी कोशिकाओं के बारे में। और ध्यान रखना हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी एक चीज ध्यान रखा करो, किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा या बड़ा मत समझा करो। और किसी भी एग्जाम को, एग्जाम सभी सेम होती है, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम के लिए हमको तैयारी वही करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ध्यान रखना राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और रेलवे वगैरह के लिए सबके लिए आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और उसी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे और भी चल देते हैं। प्यारे बच्चों ये शुतुरमुर्ग है, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। प्यारे बच्चों सबसे बड़ा अंडा भी किसका है, शुतुरमुर्ग का ही होता है, सबसे बड़ा अंडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा पक्षी भी कौन होता है, शुतुरमुर्ग होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि सभी कोशिकाओं को हम खुली आंख से नहीं देख सकते, परंतु ऐसी कौन सी कोशिका जिसे हम खुली आंख से देख सकते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। आपने कहा सर अंडा तो हम बाकी भी देख सकते हैं, मुर्गी का अंडा भी देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों बाकी जो अंडे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। और ध्यान रखना बेटा, शुतुरमुर्ग के बारे में अगर बात करें तो दोबारा देख लो, सबसे बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ा पक्षी भी कौन है, शुतुरमुर्ग है। ठीक है, और ध्यान रखना सबसे बड़ा अंडा भी किसका है, शुतुरमुर्ग का। और ध्यान रखना शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने जीवन में कभी नहीं उड़ता। अब ये उड़ता नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना सबसे तेज दौड़ता। ठीक है, तो ये बात की थी हमने शुतुरमुर्ग की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको कोशिका के बारे में समझा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी तरह रेगुलर क्लास आपकी आगे रहेगी। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। ठीक है, जिससे अपने और भी बहन भाई है वो पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स आपका बिल्कुल निःशुल्क है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बस हम आपकी मेहनत के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो थोड़ा आप कमेंट्स करके डाल सकते हो। दूसरी बात, बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर नोट्स वगैरह तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे लिखता हूँ, तो आप आराम से बेटा इनको वो कर सकते हो। और फिर ऐसा भी कर लेंगे जैसे अपना एक टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।